हनुमान जी के नाम से भूत प्रेत थर थर कांपते हैं। बजरंगबली हर जगह अपने भक्तों की रक्षा के लिए पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि आज भी हनुमान जी इसी दुनिया पर हैं और समय समय पर अपने भक्तों के लिए सामने आते रहते हैं। ऐसा एक बड़ा चमत्कार बागेश्वर धाम में हुआ, जिसे सुनकर लाखों भक्तों का पंडाल जय बजरंगबली करने लगा। और इस बात की गवाही लाखों भक्त साक्षात भर रहे हैं जो उस समय उस पंडाल में थे। आज जानिए कि ऐसा क्या हुआ कि सरकार भी जय बजरंगबली करने लगी। देखिए हमारी आज की यह खास वीडियो। बागेश्वर धाम के बाबा धरेंद्र शास्त्री के बारे में आज कौन नहीं जानता। बाबा की कृपा कैसे भक्तों पर बरसती है, यह चमत्कार तो कैमरे के सामने ही हो रहा है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। सरकार भी इस चमत्कार के आगे नमन करती है। बाबा ने भरे पंडाल में एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। बाबा ने बताया कि उनके पहचान में एक आदमी है जिन्हें वह पुजारी जी कहते हैं और वह रेलवे में लोको पायलट है, मतलब कि वह रेल के ड्राइवर हैं। लेकिन वह हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। उनके गांव के पास ही एक जंगल है जिसमें एक पुरातन हनुमान जी का मंदिर है। वहां जाकर वह हर रोज पूजा करते हैं और रामचरितमानस की चौपाइयां हनुमान जी को सुनाते हैं। हर रोज वह जल्दी उठकर मंदिर की तरफ जाते हैं और वहीं हनुमान जी के उस मंदिर की सफाई कर वहीं भक्ति में लीन हो जाते हैं और बहुत समय तक वहीं पर रहते हैं, जिसके बाद वह घर आकर अपनी ड्यूटी पर चले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी यह भक्ति और भी गहरी होती चली गई। पहले तो वह पूजा के बाद हर रोज नौकरी पर चले जाते थे, मगर एक दिन वह भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्हें समय का अंदाजा तक नहीं रहा और जब देखा तो ज्यादा समय हो चुका था। जल्दी से उठकर वह काम पर चले गए, लेकिन ऐसा दिन पर दिन बढ़ता चला गया। एक बार वह मंदिर गए और पूरा दिन भक्ति में लीन रहे, ना ही घर गए और ना ही कुछ खाया पिया। आंखों में आंसू थे और मुंह में सिर्फ सीताराम सीताराम ही था। रात भी बीत गई, घर वाले ढूंढते हुए आए, लेकिन पुजारी जी अब भी भक्ति में लीन थे और उन्हें समय का अंदाजा तक नहीं था। उस दिन घर वालों ने उन पर बहुत गुस्सा किया कि इतनी मुश्किल से नौकरी मिली है और वह भी चली जाएगी। भक्ति से परिवार नहीं चलते, नौकरी करनी पड़ती है। अगर नौकरी पर नहीं गए तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। लेकिन पुजारी जी के मुंह में सिर्फ सीताराम ही था। 3 दिन वे वहीं पर रहे और 3 दिन के बाद वह घर आए। घर वालों ने उन्हें बहुत गालियां निकाली कि अब तो नौकरी से निकाल ही दिए गए हो, तो अब क्या करने आए हो। पुजारी जी के मन में आया कि इतने दिनों से काम पर नहीं गया, मैं तो कुछ समय लेट हो जाऊं तो भी मेरी नौकरी चली जाएगी और मैं तो 3-4 दिनों से काम पर नहीं गया हूं। नौकरी से तो मुझे निकाल ही दिया गया होगा। अब क्यों ना रेलवे के ऑफिस में जाकर अपना रेजिग्नेशन लेटर ही दे आऊं। सो तैयार होकर वह रेलवे के ऑफिस में पहुंचे। जब पुजारी जी रेलवे के ऑफिस में पहुंचे तो वहाँ सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और जब वह अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर ऑफिसर के पास पहुंचे और कहा कि मैं इतने दिनों से काम पर नहीं आया और मैं आगे काम भी नहीं कर पाऊंगा, आप मेरा ये लेटर स्वीकार कर लें। यह देखकर वह ऑफिसर हैरान हो गया और उसने कहा कि यह तुम क्या कह रहे हो। अभी तो कुछ देर पहले तुम यहाँ से ट्रेन लेकर गए हो, अब तुम यहाँ पर आ चुके हो, तो वह ट्रेन कौन चला रहा है? क्या तुम ट्रेन रास्ते में छोड़ आए? स्टेशन मास्टर को कांटेक्ट किया गया तो स्टेशन मास्टर ने बताया कि ट्रेन तो अपने ट्रैक पर चल रही है और उसे पुजारी जी ही चला रहे हैं। यह सुनकर वह ऑफिसर भी हैरान हो गया। ऑफिसर ने पूछा कि तुम कौन सी छुट्टियों की बात कर रहे हो? तुम तो हर रोज आकर यहाँ पर ट्रेन चलाते हो, तुम्हारे रजिस्टर पर हर रोज तुम्हारी हाजिरी भी लगी हुई है। जब रजिस्टर देखा तो वहाँ पर भी पुजारी जी के साइन हुए पड़े थे। यह देखकर वह ऑफिसर और आसपास के लोग बहुत हैरान हो गए। तो पुजारी जी ने बताया कि मैं तो 4 दिन से काम पर ही नहीं आया हूँ, मैं तो जंगल में उस मंदिर में हनुमान जी की भक्ति में लीन था। यह सुनकर वह ऑफिसर ने कहा कि आप तो धन्य हैं और आपके कारण ही हमें हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। यह सुनकर पुजारी जी ने कहा कि अब तो हमारा रेजिग्नेशन स्वीकार ही कर लो, मैं हर रोज ऐसे ही बजरंगबली की भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ। और तब से अब तक पुजारी जी वहीं उस मंदिर में हनुमान जी की भक्ति में लीन हैं। आपका इस चमत्कार के बारे में क्या कहना है? अगर आपको यह चमत्कार अपने दिल से स्वीकार है तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना मत भूलना।